हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगति पथ। दिस इज मी प्रगति मिश्रा। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपका आता है, जैसे कि चाय कौन सी फसल होती है, कागज कौन सा फसल होता है और कागज गन्ने की कौन सी फसल होती है। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। साथ ही साथ रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके काफ़ी पूछे जाते हैं। तो यही आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। नकदी की फसल, रबी की फसल, खरीफ, जायद और झूम खेती किसे कहते हैं। जल्दी जल्दी से ये वाले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए, नकदी फसल किसे कहते हैं? तो वो फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है उसे नकदी फसल कहते हैं। जैसे कि आपका किसान कोई भी खेती कर रहा है तो उसे पता है कि वो व्यापार के उद्देश्य से कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि क्या है, कपास हो गया, गन्ना, तंबाकू, जूट, ये सारी चीजें नकदी फसल के अंतर्गत आती हैं। ध्यान रखिएगा आप। कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट। आगे बढ़ते हैं। रबी की फसल किसे कहते हैं? अब रबी की फसल की अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? गेहूं हो गया, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई, ये सारी हो गई रबी की फसलें। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? खरीफ की जो फसल है वो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर तक काट ली जाती है। जैसे कि क्या है आपका, धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा, ये सारी हैं खरीफ की फसलें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा। आगे बढ़ते हैं। जायद की फसल क्या होती है? ये मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। जैसे कि राई है, उड़द हो गई, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ठीक है, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सारी फसलें आपकी हो गई जायद की फसल। झूम खेती क्या है? अब झूम कृषि को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं, ठीक है। फसल पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर होती है और उत्पादन बहुत कम हो पाता है। कुछ वर्षों तक, ज्यादा से ज्यादा 2-3 वर्षों तक, जब मिट्टी में उर्वरता रहती है तब तक इस भूमि पर खेती की जाती है और इसके पश्चात क्या किया जाता है, भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगाते हैं। अब अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त कर ली जाती है और इस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है, मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं। इस प्रकार एक स्थानांतरणशील कृषि होती है ये, जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतराल पर खेत बदलते रहते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरण कृषि को श्रीलंका में चेना, हिंदेसिया, लद्दाख और रोडेशिया में मिल्पा कहते हैं, ठीक है। और ये खेती मुख्यतः उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में की जाती है। तो सीटेट में काफी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके काफी इंपॉर्टेंट थे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।